सावधान, क्योंकि आप और हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां से पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ती मिसाइलें और गरजते फाइटर जेट्स सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये आपकी थाली के निवाले और आपकी गाड़ी के पहियों पर लगा ब्रेक है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये नूरा कुश्ती अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज की इस विशेष न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री में हम उन परतों को खोलेंगे जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया आपसे छिपा रहा है। क्या पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण से बाहर होकर 150 रुपए तक जाएंगी? क्या एलपीजी गैस के लिए आपको फिर से लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा? इस पूरे युद्ध का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की वो नस जिसे अगर ईरान ने दबा दिया तो पूरी दुनिया की धड़कन रुक जाएगी। यहां से हर रोज करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। कल्पना कीजिए, अगर ईरान ने यहां अपनी नेवी तैनात कर दी और रास्ता ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? एक ही हफ्ते के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाहाकार मच जाएगा। जो कच्चा तेल आज स्थिर लग रहा है वो एक झटके में 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। भारत जैसे देश के लिए ये किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं आपकी रसोई की, जहां महंगाई का नया सिलेंडर फटने वाला है। भारत अपनी एलपीजी की जरूरतों के लिए कतर और सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर है। युद्ध की वजह से जहाजों का बीमा यानी शिपिंग इंश्योरेंस 500% तक बढ़ जाता है। जब लाने का खर्चा बढ़ेगा तो सिलेंडर के दाम कैसे कम रहेंगे? आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अचानक 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। क्या मध्यम वर्गीय परिवार इस नए बोझ को उठाने के लिए तैयार है, या फिर हमें चूल्हे के पुराने दौर में लौटना पड़ेगा? पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़ इस बात का सबूत है कि जनता डरी हुई है। लेकिन असली खतरा सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं है, असली खतरा है डीजल। डीजल महंगा होने का मतलब है ट्रकों का भाड़ा बढ़ना, और जब ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है तो दिल्ली की मंडी में आने वाला आलू और मुंबई पहुंचने वाला प्याज सब कुछ आपकी पहुंच से बाहर हो जाता है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो एक मिडिल क्लास आदमी की बचत को हड़प जाएगी। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध 1 महीने भी खिंचा तो भारत में महंगाई दर दोहरे अंकों में पहुंच सकती है। तो क्या भारत के पास इससे बचने का कोई रास्ता है? भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्षमता को बढ़ाया है। हमारे पास जमीन के नीचे विशाल गुफाओं में इतना तेल जमा है जो संकट के समय काम आ सकता है। लेकिन ये भंडार सिर्फ 9 से 12 दिनों तक की जरूरत ही पूरी कर सकते हैं। अगर सप्लाई लाइन लंबे समय तक कटी रही तो सरकार को पेट्रोल की राशनिंग तक करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय लगातार ईरान और इजराइल दोनों के संपर्क में है। इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं वैश्विक महाशक्तियां। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये केवल जमीन की जंग नहीं है, ये वर्चस्व की जंग है। अगर लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोहियों ने अपने हमले तेज किए तो लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज मलबे में तब्दील हो जाएंगे, और उस मलबे के नीचे दबेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था। किसान हो या व्यापारी, दफ्तर जाने वाला कर्मचारी हो या घर संभालने वाली गृहिणी, मिडिल ईस्ट की मिसाइलें हम सबके भविष्य पर निशाना साध रही हैं। महंगाई का ये दानव अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमें अपनी ऊर्जा खपत के प्रति सावधान रहना होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को बात अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही दोस्तों? जैसे जैसे मिडिल ईस्ट की धरती पर मिसाइलें गिर रही हैं, पर्दे के पीछे से 2 महाशक्तियां अपनी चालें चलनी शुरू कर चुकी हैं। क्या आपने गौर किया है कि रूस और चीन इस पूरे मुद्दे पर इतने खामोश क्यों हैं? जानकारों की माने तो ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। रूस के घातक हथियार और चीन की बेहिसाब दौलत अगर ईरान के पीछे खड़ी हो गई तो अमेरिका और इजराइल के लिए ये युद्ध जीतना नामुमकिन हो जाएगा। और जब महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो उसका मलबा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दफन कर देता है।
लेकिन इस युद्ध का एक ऐसा चेहरा भी है जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम साइबर वॉरफेयर कहते हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही हैकिंग और डिजिटल जासूसी के उस्ताद माने जाते हैं। खबर है कि इस तनाव के बीच भारत समेत कई एशियाई देशों के बैंकिंग और बिजली ग्रिड्स पर साइबर हमले तेज हो गए हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक बटन दबने से पूरे देश की बिजली ठप हो जाए या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। मिसाइलें तो सरहदों पर गिरती हैं, लेकिन साइबर हमले आपके बेडरूम तक पहुंच सकते हैं। इस न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री के इस अहम मोड़ पर हम बात करेंगे समाधान की। महंगाई के इस दानव से बचने का एकमात्र रास्ता है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत अब अपनी ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर मिशन को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, लेकिन क्या सोलर पैनल और विंडमिल उस भारी तेल की खपत की भरपाई कर पाएंगे जो हमारी फैक्ट्रियों और ट्रकों को चलाती है? आने वाले 5 साल भारत के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होंगे। हमें खाड़ी देशों की गुलामी से बाहर निकलना ही होगा, वरना हर युद्ध हमारे चूल्हे की आग पर सवालिया निशान लगाता रहेगा। वीडियो के इस अंतिम पड़ाव पर हम आपको देने जा रहे हैं वो गोल्डन चेकलिस्ट जो आपको इस आर्थिक मंदी से बचा सकती है। पहला, फिजूल खर्ची पर तुरंत लगाम लगाएं और कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार रखें। दूसरा, शेयर बाजार में घबराहट में आकर अपनी होल्डिंग्स ना बेचें बल्कि धैर्य रखें। तीसरा, अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करें और बैंकिंग पासवर्ड्स को अपडेट करते रहें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, फेक न्यूज़ और अफवाहों से बचें, क्योंकि युद्ध के समय प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा हथियार होता है। किसान हो या जवान, कर्मचारी हो या व्यापारी, ये जंग हम सबकी है। ईरान इजराइल युद्ध का धुआं शायद कुछ दिनों में छट जाए, लेकिन आर्थिक दुनिया में जो दरारें पड़ चुकी हैं उन्हें भरने में सालों लगेंगे। हमें डटना होगा और हमें जागरूक रहना होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह रूस के करीब जाना चाहिए या अमेरिका का साथ देना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इस महा डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमारी टीम ने हफ्तों की रिसर्च की है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। सच्चाई की इस मुहिम से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। देखते रहिए न्यूज़ अपडेट्स। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।